बाबा भारती का सरल हृदय तथा डाकू खड़क सिंह की दुष्टता का व्यवहार एक मनोवैज्ञानिक बिंदु पर आकार मिल जाते हैं और अंत में खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है। यह पाठ आपके बाबा भारती का है। ठीक है, बाबा भारती अपनी अच्छाई से डाकू खड़क सिंह के हृदय का परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आप पाठ अपनी बुक खोल लीजिए और पाठ को पढ़िए। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। बाबा भारती का एक घोड़ा था जिससे वो बहुत प्यार करते थे। भगवत भजन से जो समय बचता था वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। भगवत भजन मीन्स भगवान के भजन से उनके पास जो वक्त बचता था, उस बचे हुए वक्त को वो अपने घोड़े को देते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का कोई घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कह के पुकारते थे। अपने हाथ में खरारा करते, खुद दाना खिलाते और देखकर प्रसन्न होते। बाबा भारती अपने हाथ से अपने घोड़े की सेवा करते थे, उसको नहलाते थे, धुलाते थे, खाना खिलाते थे। सब बाबा भारती ही अपने हाथ से अपने घोड़े के लिए करते थे और उसको देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा भारती ने अपना जमीन, जायदाद, घर सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। यहाँ तक कि नगर के जीवन मतलब जहाँ पर सभी लोग रहते थे, वहाँ के जीवन से उन्हें घृणा थी। उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लगता था। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना जिंदा नहीं रह सकूंगा। बाबा भारती कहते थे कि मैं उनका जो घोड़ा था उसका नाम था सुल्तान। वह बोलते थे कि मैं अपने घोड़े सुल्तान के बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। ऐसी भ्रांति सी हो गई है, उन्हें लगता है कि मैं अपने घोड़े के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसका उनको भ्रम हो गया था। उसकी चाल पर वे लट्टू थे। कहते थे ऐसा चलता है जौस मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो, कि उनका घोड़ा इस तरह से चलता है जैसे मोर घनघोर घटा को देख करके नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कनखियों से इशारे भी करते थे, परंतु बाबा भारती को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह लोग बाबा भारती का मजाक भी लेते थे इशारे करके, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। परंतु बाबा भारती को इसकी कोई परवाह न थी। जब तक संध्या का समय सुल्तान की पीठ पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगाते तो उन्हें चैन नहीं आता था। बाबा भारती शाम को अपने घोड़े पर बैठकर जब तक 8-10 चक्कर यानी घूम नहीं लेते थे, तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। उसी इलाके में खड़क सिंह का नाम का एक प्रसिद्ध डाकू रहता था। उसका नाम सुनकर लोग थर-थर कांपते थे। खड़क सिंह ने भी घोड़े की प्रशंसा सुनी तो वह बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए बेचैन हो उठा और एक दिन दोपहर में बाबा भारती के पास पहुंचा। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? जब खड़क सिंह उनके मंदिर में आता है तो बाबा भारती उससे पूछते हैं कि बोलो खड़क सिंह क्या हाल है? तो वह कहो इधर कैसे आ गए? बाबा भारती कहते हैं तुम इधर कैसे आ गए? आपके घोड़े सुल्तान की चाह ने मुझे इधर खींच लाया। खड़क सिंह बोलता है कि मैं आपके घोड़े की प्रशंसा सुनकर उसको देखने आया हूँ। बस बाबा भारती क्या करते हैं, खड़क सिंह को अपने घोड़े के अस्तबल के पास ले जाते हैं और खड़क सिंह उस घोड़े को आश्चर्य से देखता रह जाता है। अपने जीवन में ऐसा बाका घोड़ा उसने नहीं देखा था। उसने सोचा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में आ गया कि ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। जाते जाते बाबा भारती से कहा, बाबा मैं
यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। खड़क सिंह जब वापस जाने लगता है तो वह बोलता है कि बाबा भारती, यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, यानी मैं आपका घोड़ा उठा ले जाऊंगा। यह सुनकर बाबा भारती डर गए। अब वो उनके मन में चिंता होती थी, उनको नींद भी नहीं आती थी रात को कि कहीं मेरा घोड़ा ये खड़क सिंह उठा न ले जाए। बहुत दिन बीत गया तो बाबा भारती निश्चिंत हो गए कि खड़क सिंह अब नहीं आएगा, वह मेरा घोड़ा नहीं ले जाएगा। एक दिन बाबा भारती कहीं जा रहे थे, तब तक एक पेड़ के नीचे देखा कि एक आदमी था जो कि बैठा था अपाहिज बनकर। वह बोलता है, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। वो जो आदमी था पेड़ के नीचे अपाहिज बन के बैठा था, वो बाबा भारती से बोलता है कि ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनती जाना। बाबा भारती ने मुड़कर देखा तो अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा तराह रहा था। वह उसके पास पहुंचे, बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज बोला, बाबा, मैं एक दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। मुझे रामवाला गांव यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहीं पर जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। जैसे सभी भिखारी बोलते हैं, उसी तरह से वह भी बोला कि परमात्मा आपका भला करेंगे। वह तुम्हारा कौन है? तो वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती पूछते हैं, रामवाला गांव में तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। वह अपाहिज बोलता है कि आपने दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो सुना होगा, मैं उन्हीं का सौतेला भाई हूँ। अपाहिज बोला। बाबा भारती घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे चलने लगे। उसको देखकर बाबा भारती को दया आ गई। उसकी मदद करने के लिए उन्होंने उसको उठा करके अपने घोड़े पर बैठा लिया। खुद नीचे उतरकर घोड़े की लगाम पकड़कर बाबा भारती धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उसी समय बाबा भारती के हाथ से घोड़े की लगाम छूट जाती है और वो जो अपाहिज था वो घोड़े को लेकर भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तो उनके मुख से भय, आश्चर्य और निराशा मिश्रित चीख निकल जाती है। बाबा भारती को इतना आश्चर्य होता है कि अरे, और उनको गुस्सा भी आती है। देख करके वो डर भी जाते हैं कि यह तो अपाहिज था, यह इतनी तेज घोड़ा लेकर कैसे दौड़ाते हुए लेके भाग रहा है। तो वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। वह कुछ दूर गया। बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। वह बाबा भारती बोलते हैं खड़क सिंह से, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने कहा, बाबा, अब यह घोड़ा नहीं दूंगा। खड़क सिंह उस पर बैठ के लेके भागता रहता है। जब बाबा भारती बोलते हैं जरा ठहर जाओ, तब वो बोलता है कि बाबा, अब मैं आपको यह घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा ने कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ। तभी बाबा भारती बोलते हैं कि तुम मेरी ये बात सुनते जाओ, घोड़ा ले जाओ। खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती उसके पास जाकर बोले, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं वापस लेने की बात नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार मत करना। बाबा भारती कहते हैं, तुम मेरा घोड़ा ले जाओ, लेकिन मैं तुमसे एक अपनी प्रार्थना कहता हूँ जिसको तुम अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी की आज्ञा। तो खड़क सिंह बोलता है, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ। वह कहता है कि मैं तो आपका दास हूँ, केवल घोड़ा न दूंगा। खड़क सिंह बोला, मैं आपका दास हूँ, लेकिन मैं आपको घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने मत प्रकट करना। बाबा भारती कहते हैं कि तुम इस घटना को, जिस तरह से तुम मेरा घोड़ा लेकर के तुमने नाटक किया कि तुम एक अपाहिज हो और इस तरह से घोड़ा लेकर के जा रहे हो, इस बात को तुम किसी से मत कहना। तो उसने पूछा, बाबा प्रकट मत करना। खड़क सिंह आश्चर्य में पड़ गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो उसने बाबा भारती से पूछा, बाबा जी, इससे आपको क्या डर है? तब वो उनकी बात
बस में नहीं आती है खड़क सिंह को। तो वह पूछता है बाबा जी, अगर मैं किसी से कह दूंगा तो इस बात से आपको क्यों डर, मैं ये बात क्यों किसी से न कहूँ। तो बाबा कहते हैं, बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि इस घटना का पता लोगों को चल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। क्या कहा बाबा भारती ने, अगर इस घटना का पता सभी किसी को चल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर दया नहीं करेगा, क्योंकि बाबा भारती उस खड़क सिंह को एक अपाहिज और बेबस जानकर उसकी मदद करते हैं। अगर सब लोग यह जान जाएंगे तो कोई गरीबों की मदद नहीं करेगा, सबको यही लगेगा कि यह भी कोई ऐसा बहलूपिया होगा जो कि नाटक कर रहा है, इसीलिए तुम किसी से ये बात मत कहना। इतना कहकर बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। उसने सोचा, बाबा भारती के कैसे ऊंचे विचार हैं और कैसा पवित्र भाव है। तब खड़क सिंह सोचता है कि बाबा भारती कितने अच्छे हैं, उनका मन कितना अच्छा है, उनका भाव कितना अच्छा है, वो कितने पवित्र हैं। उन्हें केवल इस बात का ख्याल है कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता के समान है। खड़क सिंह को लगता है कि बाबा भारती इतने अच्छे हैं कि वो मनुष्य नहीं देवता के समान है। खड़क सिंह रात के अंधकार में बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। उसने सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया और स्वयं सावधानी से बाहर निकल गया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। यही बाबा भारती की अच्छाई खड़क सिंह के हृदय में परिवर्तन ला देती है, जिससे वह उनका घोड़ा लाकर उनके अस्तबल में बांध देता है। सूर्योदय से पूर्व बाबा भारती उठे, उन्होंने स्नान किया और उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न चल रहा हो, वह रोज की तरह उठते हैं और उसके जैसे कोई स्वप्न चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। फिर जैसे वह रोज अस्तबल की तरफ जाते थे, उसी तरह वह उस दिन भी गए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का अनुभव हुआ। वे निराश मन से वहीं रुक गए। फिर उन्हें याद आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि मेरा तो सुल्तान यहाँ है ही नहीं, इसीलिए वो दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। लेकिन घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया, लेकिन उनके पैर की आवाज सुनकर सुल्तान ने पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से अंदर की ओर दौड़े और घोड़े को देखकर उसके गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। बाबा भारती अपने घोड़े से इस तरह से लिपट के रो रहे थे जैसे कोई पिता अपने बेटे से बहुत दिन बाद मिला हो और उससे लिपटकर रो रहा हो। फिर वह संतोष पूर्वक बोले, अब कोई गरीबों की सहायता करने से मुंह न मोड़ेगा। तो बाबा भारती ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति गरीबों की सहायता करने से मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि उनकी अच्छी बातें खड़क सिंह के हृदय के मन को परिवर्तन कर देती है और खड़क सिंह अच्छा आदमी बन जाता है। यह देखकर बाबा भारती को बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, यह पाठ आपका बहुत अच्छा है, इस पाठ को आप पढ़िएगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आदमी कितना भी बुरा क्यों न हो, हर इंसान में अच्छाई जरूर होती है, और जो अच्छे होते हैं तो चलिए कि वो अपनी अच्छाइयों से बुरे इंसान को भी बदलने की हिम्मत रखते हैं। आगे आप इस पाठ को पढ़िएगा। अब हम शब्दार्थ लिख लेते हैं।
यहाँ लिखते रहे, ठीक है। सहायता, सहायता मीन्स मदद। ठीक है।